गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर सर्कल। तो ऑलरेडी बेटा आप सर्कल के बारे में आप जानते हैं। सर्कल क्या होता है हमारे पास, ये एक कलेक्शन ऑफ द पॉइंट है जहां पे जो डिस्टेंस है, जो रेडियस का डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये आपके 3 मार्क्स का है बेटा। तो इसके बारे में आप 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। तो जिसकी बात कर रहे थे बेटा सर्कल, तो सर्कल इज ए शेप with all the point at the same distance from the center। जितने भी पॉइंट हैं इस सर्कल के ऊपर, इन सभी का डिस्टेंस जो सेंटर से क्या है, सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, और इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ओके, सो बेटा ये जो सेंटर में हमारे पास, जो सेंटर में है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और अगर हमारे 2 एंड पॉइंट ज्वाइन कर जाते हैं, 2 एंड पॉइंट सर्कल पे, तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। अगर सेम आपका सेंटर से लेके बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो और जहां पे ये लोकस ऑफ द पॉइंट है, दिस लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये ऑलरेडी हमने क्लास 6-7 में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। वन थिंग हमें स्टडी करनी है बेटा, कॉर्ड। तो कॉर्ड हमारे पास क्या है बेटा, द डिस्टेंस, जो बाउंड्री पे जो डिस्टेंस है आपके पास, सर्कल की जो बाउंड्री पे डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कॉर्ड कहते हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड या बिगेस्ट कॉर्ड जो है हमारे पास, वो हमारे पास डायमीटर है। और दिस सरफेस इज कॉल्ड इंटीरियर, एंड ये जो सरफेस है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। ये हमारे पास इन जनरल छोटी छोटी बातें हैं। आर्क क्या है बेटा, आर्क इज द पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो आपके पास सर्कमफ्रेंस है, इसका जो पार्ट है उसे हम आर्क कहते हैं। अब आर्क की भी, आर्क जो हमारे पास है वो 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास माइनर आर्क है, और ये जो आपके पास दिस आर्क, ये जो आर्क है ये हमारे पास मेजर आर्क है। सो और दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड और आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेक्टर। तो सेक्टर क्या है हमारे पास बेटा, 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब यहां भी 2 सेक्टर हैं, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये जो आपके पास दिस पोर्शन, होल पोर्शन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास, अब सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए हैं बेटा। ये हमारे पास सर्कल है बी सेंटर ओ, और एक लाइन ए बी है। फर्स्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन, क्योंकि ये इसको टच ही नहीं कर रही है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए है क्योंकि ये सर्कल को कहीं भी कट नहीं कर रही है। अब सेकंड केस में आप देख रहे होंगे, सेकंड केस में, इन द सेकंड केस हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, M और N पे, और लाइन का नाम L बोल दो या AB बोल दो। तो इसे हम जो अगर 2 पॉइंट पे कट करती है अगर लाइन, उसे हम सीकेंट कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं हम, सीकेंट नाम। ओके, एंड थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस अगर ये जो सर्कल को सेम लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे, ओनली 1 पॉइंट पे, तो उसे हमने एक नाम दे दिया टेंजेंट। टेंजेंट इज ए लाइन विच कट अ सर्कल एट ए 1 पॉइंट, और सेकेंड इज ए लाइन विच कट द सर्कल एट ए 2 पॉइंट। ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। ओके, टेंजेंट टू द सर्कल, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट इज ए लाइन विच कट द सर्कल एट ए 1 पॉइंट, वो एक पॉइंट पे कट करती है। तो बेटा यहां पे अब आप क्वेश्चन ये आता है कि हम एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से बेटा हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 पॉइंट से, ओनली 1 टेंजेंट। अगर दूसरा टेंजेंट आप ड्रॉ करना चाहते हो, ये एक्टिविटी है आपके पास, तो आप ट्राई करके देखना। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गया हुआ, और ये वाला टेंजेंट की बात हो रही है। बाकी टेंजेंट को अगर आप देखते हो तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे सर्कल को 2 पॉइंटों पे कट कर रहे हैं, जितने भी टेंजेंट की बात हो रही है। अब यहां चेक कर लीजिए, तो वो एक ही टेंजेंट जो हमारे पास था, दिस टेंजेंट, यही हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और बाकी हमारे पास टेंजेंट नहीं है। तो दैट मीन्स एक सर्कल में एक ही टेंजेंट होता है एक पॉइंट से। क्लियर? अगर एक पॉइंट से अगर हमें ड्रॉ करने की बात कही जाए तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, विच कट द सर्कल एट ए
टू डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड सिकेंड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब फिर से बेटा हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल में कितने टेंजेंट एट ए टाइम हम ड्रॉ कर सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। ये एट द टाइम हम दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट के अलावा कहीं और ड्रॉ करोगे आप तो ये लाइन और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपके पैरेलल नहीं होंगे। इन द सेम वे हम सेकेंड कितने ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल? सेकेंड तो इनफाइनाइट मैनी हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, बट टेंजेंट के केस में टेंजेंट हम लोग सिर्फ ओनली टू ड्रॉ कर सकते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है टेंजेंट टू ए सर्कल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टेंजेंट है, अब ये हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस है और दिस इज द लाइन। जैसे हमारी जो दिस इज द रोड एंड ये जो हमारी कार का व्हील है, तो ये हमेशा सेंटर के साथ हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री। या आप ये भी कह सकते हैं ये टेंजेंट है और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये जो रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाता है? रेडियस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। एक सर्कल के इनसाइड में, सपोज दिस इज द सर्कल वी हैव, और इसके इनसाइड से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? आपसे इनसाइड द सर्कल बोला हुआ है ना, कोई पॉइंट हम इनसाइड द सर्कल ले लें, तो हमारा आंसर होगा नो। हम कोई भी टेंजेंट इनसाइड द सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इनसाइड द सर्कल हो गया तो वो सेकेंड की बात हो रही है। अब अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं? सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इज ड्रॉन ऑन द सर्कल। ओके, एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से हम ओनली कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, सपोज दिस इज द सर्कल एंड समवेयर यहां पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया, दिस पॉइंट कट हो रहा है, वन टेंजेंट, और एक टेंजेंट हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस पॉइंट इज पी। तो आप मुझे ये बताइए कि हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट किसी एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहां पे आपका आंसर आएगा 2। क्लियर हो गया बेटा? और एक पॉइंट से, अगर सर्कल के एक पॉइंट पे बात की जाए तो एक पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ऑलरेडी ये मैंने आपको नोट था, ये आपको नोट बता ही दिया कि रेडियस जो है हमारे पास 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ? टेंजेंट के साथ। जरूरी नहीं बेटा आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए तो यहां भी जो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए टेंजेंट, यहां भी आपका 90 डिग्री ही फॉर्म होगा। ओके, अब बेटा क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आपकी एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हैं? अब यहां पे क्वेश्चन ये है, अब एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट है बेटा? कितने टेंजेंट है? तो यहां पे आपके पास आंसर आएगा कितने टेंजेंट है? इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि एक सर्कल के पास बहुत ज्यादा टेंजेंट है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यही बात मैं एक पॉइंट पे आ जाता, वन पॉइंट पे, तो वन पॉइंट से आपका आंसर होता 1। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स को हम ध्यान से देखते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, कहां पे इंटरसेक्ट करता है बेटा? टेंजेंट एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करता है, एट ओनली वन पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 1। सेकेंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है क्या बोलते हैं बेटा उसको? जस्ट अभी आपको मैंने बताया, उसको हम कहते हैं सिकेंड। थर्ड,
ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, यहां पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पैरेलल टेंजेंट हम सर्कल में कितने ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, कितने ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में हम लोग, कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? यहां पे आपका आंसर आएगा 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। ये जो कॉमन पॉइंट है ना बेटा, ये जो आपके पास कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे ये टेंजेंट आपका सर्कल को टच कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके पास हो गए। अब एक थ्योरम हमारे पास है बेटा, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। तो उस थ्योरम को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो थ्योरम बेटा मैक्सिमम टाइम सीबीएसई में 2 मार्क्स की पूछ ली जाती है बेटा। ये सिंपल सी थ्योरम है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस है वो क्या बनाता है हमारे पास, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यहाँ पे 90 पर आपको प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, विद ए टेंजेंट एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक्स वाई, एक लाइन ले ली विद ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या है, पी है। टू प्रूव, ऑलरेडी आपको पता है ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या एक्स वाई कह लीजिए आप। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द एक्स वाई। एक Q हमने पॉइंट ले लिया एक्स वाई के ऊपर, कनेक्ट ओ क्यू, ओ और Q को भी हमने ज्वाइन कर दिया। सपोज इट टचेस द सर्कल एट R, ये कहां पे टच कर रहा है बेटा, सर्कल, हमारे सर्कल को R पॉइंट पे टच कर रहा है। सो यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, लार्जर है। ओ क्यू डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस लार्जर है किससे, ओ आर से। ओ आर स्मॉल डिस्टेंस है, बट ऑलरेडी बेटा देखो ओ आर एंड ओपी, ओ आर इक्वल्स टू ओपी। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियाई है। यहां से देखो ना बेटा, ये सेम डिस्टेंस हमारा यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है हमारा बेटा ओ से लेके आर तक, ये जो डिस्टेंस और ओपी डिस्टेंस, ये तो रेडियाई है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया ओ क्यू ग्रेटर देन, ओ आर की जगह पे हम लिख देंगे ओपी। ओ आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ओपी, एज ओपी इक्वल्स टू ओ आर। ऑलरेडी हमने बता दिया ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो यहां से बेटा क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास कि जो ओ क्यू बड़ा है, इस यहां से हमारे पास आ गया कि ओपी डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस है। ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट एक्स वाई। ये जो ओपी है, अब और लाइन तो हमारे पास है नहीं, अगर एक और लाइन अगर हम ले लें तो उसका एम, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ओ एम जो होगा वो लार्जर होगा किस कंपैरिजन से, यहाँ पे एक और पॉइंट हम ले लेंगे एल, ओ एल, बट ओ एल और ओपी सेम है। सो यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो डिस्टेंस, यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि जो ओपी है, ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कनेक्ट एक्स वाई, जो एक्स वाई से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमने क्लास 9 में स्टडी किया हुआ है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, और रेडियस हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती है किसके साथ, एक्स वाई के साथ। यही हमें प्रूव करना था। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि ओपी हमारे पास क्या है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही हमें प्रूव करना था। एक सिंपल सा था बेटा, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ। इसको जस्ट प्रूव किया है हमने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, ये आपके पास ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, आर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ ऑप्शन आपको दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ओपी हमें ऑलरेडी दे रखा है, ओपी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास है, और ओ क्यू, ओ से लेके क्यू का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो वी हैव टू फाइंड पी क्यू। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि जो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है विद द रेडियस, रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये। सो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपके पास दिख रही है, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल। ये जो आपकी ट्राइंगल है ये क्या है आपके पास, राइट एंगल है। अब राइट एंगल में आप जानते हैं दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा। दिस इज 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो in the next step, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप ये माइनस कर दीजिए आप, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। एक बार सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे। आई थिंक 144 माइनस 9 ओपन 14 and 1 okay 119. So from here pq square equals to 119 centimeter square. So you can write pq equals to square root of 119 centimeter square. So in the next step pq equals to square root of 119 centimeter. So let us see our option. तो ऑप्शन डी हमें दे नहीं रखा था बेटा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। So option D is right and your answer is 119 centimeter. Option D is right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and other one is secant. तो आपको बेटा सिंपल से ये कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होगी एंड सेकंड वन इज सीकेंट। तो ये दोनों की दोनों लाइंस हमारे पास, ये सीकेंट है हमारे पास एंड दिस इज टेंजेंट। ये दोनों की दोनों हमें पैरेलल ड्रॉ करनी थी, तो यही हमें कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।